स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। जैसा कि आपको बताया जाता है कि यहाँ पे हमेशा की तरह पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन किए जाते हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के सारे क्वेश्चन आए हुए होते हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं। यूपी पीसीएस हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया और बाकी पुलिस हो गया। इनमें सब में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब इसमें शामिल किए जाते हैं। सभी प्रश्नों की अच्छे से व्याख्या की जाती है, सभी क्वेश्चन समझाए जाते हैं। प्रत्येक दिन क्लास होती है। जब आप लगातार महीने 2 महीने यहाँ से देखोगे तो आपको हर हाल में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम हॉल में। और इनकी तैयारी और आप इनका एक शॉर्ट नोट भी बनाते रहिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। और बाकी यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और आप देखिएगा, आप कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, कंटेंट कैसा है। बाकी पढ़ाते तो सभी लोग हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जीके जीएस शुरू करेंगे, जो कि पीवाईक्यू बेस्ड रहते हैं, सभी क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं। देखिए बताइए, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए आप लोग। भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित की गई थी? जिस भारतीय सेना का स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था, उसका मुख्यालय कहाँ है पूछ रहा है। रंगून में है, जर्मनी में है, या जापान में, या यूनाइटेड किंगडम में है? बताइए आप लोग, इसमें सही आंसर क्या है? देखिए, इसका सही आंसर है आपका रंगून। इसके 2 जगह हेडक्वार्टर थे। हेडक्वार्टर कितने जगह थे? 2 जगह। कौन कौन से थे? एक तो रंगून था और एक सिंगापुर। ठीक। इसकी स्थापना किस लिए की गई थी और कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। कब कब की गई थी? 1942 में। 1942 में। अब सबसे पहले इसकी स्थापना किसने की थी? सबसे पहले इसकी स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने इसकी सबसे पहले स्थापना की थी। ठीक है। और इसका क्या उद्देश्य था? इसका स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता का सुरक्षित करना। भारतीय स्वतंत्रता को भारतीय स्वतंत्रता को सुरक्षित करना। ठीक। भारतीय स्वतंत्रता को सुरक्षित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बजट एक साधन है, बजट किसे कहते हैं आप लोग ये बताइए। सरकार की मौद्रिक नीति, सरकार की राजकोषीय नीति, या सरकार की वाणिज्यिक नीति, या सरकार की पैसा बचाने की नीति? इसमें से क्या सही है? देखिए, इसमें सही है ऑप्शन आपका बी, सरकार की राजकोषीय नीति। इसमें क्या होता है कि वित्त की इसमें वित्तीय योजनाएं बनाई जाती हैं। वित्तीय योजनाएं बनाई जाती हैं। वित्तीय योजनाएं बनाई जाती हैं। ठीक है। व्यवस्थित की जाती हैं कि कैसे कैसे पैसा खर्च करना है हमको। अब ये सरकार ही नहीं, बल्कि कोई प्राइवेट सेक्टर भी अपना कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर भी अपना बजट का लेखा जोखा करते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी। ठीक। अच्छा, इसको पेश कौन करता है? वित्त को, इस बजट को पेश कौन करता है? बजट को पेश करते हैं वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जो केंद्र के होते हैं, जो कि इस समय निर्मला सीतारमण, इन्होंने पेश किया था। अब कब पेश होता है? ये हर
प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को 1 फरवरी को पेश होता है। किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है? कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? अनुच्छेद इसका 112, जो कि जिसमें लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट का कहीं उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है अनुच्छेद 112 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा पादप हार्मोन पादपों की वृद्धि को रोकता है? बताइए, पादपों की वृद्धि को रोकता कौन है? देखिए, पादप वृद्धि करता कौन है? वृद्धि वाले हार्मोन बताइए मुझे। देखिए, वृद्धि हार्मोन है ऑक्सिन, ऑक्सिन हो गया, आघिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया एक, और एक साइटोकाइनिन हो गया। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ये तीन वृद्धि ये वृद्धि करते हैं। पादप हार्मोन ऐसे हैं जो कि प्लांटों की कोशिकाओं में वृद्धि करते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है। और जो रोकता है वृद्धि को, वो होता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रत्येक वर्ष कितनी श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? बताइए, नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? देखिए, बात करते हैं नोबेल की। नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? नंबर 1 हो गया भौतिकी, ठीक। नंबर 2 क्या हो गया? रसायन। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है चिकित्सा, मेडिसिन के क्षेत्र में चिकित्सा। और नंबर 4 क्या है? नंबर 4 में है अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमिक्स। और नंबर 5 क्या है? नंबर 5 में है साहित्य। और नंबर 6 में क्या है? शांति। शांति। तो ये टोटल कितने नंबर हो गए? 6। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, शांति का पुरस्कार कहाँ दिया जाता है पूछ ले तो? ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो में। और बाकी सब कहाँ दिए जाते हैं? बाकी सभी कहाँ दिए जाते हैं? वो सभी दिए जाते हैं स्वीडन में। बाकी सभी स्वीडन में दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? बताइए आप लोग, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय। कलकत्ता, मुंबई, या मद्रास उच्च न्यायालय, या इलाहाबाद उच्च न्यायालय? बताइए, इसमें से सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? देखिए, इनमें सबके हम आपके सामने स्थापना लिखे दे रहे हैं, आपको समझ में खुद आ जाएगा कि कौन सा उच्च न्यायालय कितना पुराना है, ठीक। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 11 जुलाई 1862, ठीक। मुंबई या बम्बई के नाम से था? बम्बई। बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी आपकी 14 अगस्त 1862। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी?
मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1862। बाकी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866। तो देखिए इनमें सबसे पहले स्थापना किसकी हुई थी? देखो 11 जुलाई 1862 को तो ये तीनों हैं, बाकी 11 जुलाई सबसे पहले आता है, तो इसी की स्थापना हुई थी। आपकी कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले हुई थी। ठीक है, चलिए। जिस क्षेत्र में केवल सब्जियों के किसान है, यहाँ पे जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं, उस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए। ट्रक खेती, सहकारी खेती, मिश्रित खेती या सामूहिक खेती? बताइए, सामूहिक खेती क्या होती है? सामूहिक खेती क्या होती है? जो खेतों का समूह, अनेक खेतों का समूह होता है, उसमें जो खेती की जाती है। ठीक है, तो ये तो सामूहिक खेती हो गई। मिश्रित खेती क्या होता है? जिसमें पशुपालन प्लस कृषि दोनों होते हैं, उसे मिश्रित मिश्रित खेती कहते हैं। सहकारी क्या होती है? जिसमें जिसमें किसान प्लस संस्थाएं मिलकर काम करती हैं, खेती करती हैं, तो वो सहकारी खेती होती है। और जो सब्जी की खेती होती है उसे ट्रक खेती कहते हैं। ठीक है, आंसर आपका ये रहा। बाकी सभी को ध्यान से नोट कर लीजिएगा आप लोग। 2025 में डूरंड कप किसने जीता था? बताइए। नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब या डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब, जमशेदपुर फुटबॉल क्लब या इनमें से कोई नहीं? इनमें से बताइए फुटबॉल विजेता कौन है 2025 में? डूरंड कप। डूरंड कप किससे संबंधित है? सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए। ये फुटबॉल से संबंधित है। कोई पूछे डूरंड कप किसका, डूरंड किसका कप है या किस खेल में दिया जाता है? तो फुटबॉल में। ठीक है, और इसका विजेता कौन है? विजेता है आपका नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब। ठीक है, उप विजेता कौन है पूछा जाए तो? उप विजेता या किसे हराकर ये जीता? उप विजेता आपका डायमंड हार्बर फुटबॉल कप है। ठीक, डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब है। अच्छा, और बताइए इसका फाइनल मैच कहाँ हुआ था? फाइनल मैच फाइनल मैच हुआ था इसका कोलकाता में। फाइनल मैच हुआ था इसका कोलकाता में। अच्छा, डूरंड कप की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत इसकी हुई थी 1888 में। ठीक, 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, इसमें टोटल ट्रॉफी कितनी दी जाती हैं? टोटल ट्रॉफी इसकी दी जाती है इसमें 3। कौन कौन सी? एक तो डूरंड हो गई, एक हो गई सिमिलर ट्रॉफी, एक हो गई प्रेसिडेंट। ये तीनों डूरंड कप में दी जाती हैं, 3 श्रेणियों में दी जाती है। ठीक, 3 श्रेणियों में अच्छा, डूरंड का नामकरण कैसे हुआ? डूरंड का नाम कैसे पड़ा? डूरंड का नाम पड़ा है मार्टिन डूरंड के नाम से। एक डूरंड लाइन है, डूरंड रेखा भी है एक, इन्हीं के नाम से। एक कौन कौन से देश के बीच में है? ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अब सबसे सफल ट्रॉफी इसमें सफल टीम कौन सी है?
जो कई बार जीती है सफल टीम, वो है मोहन बागान। मोहन बागान टीम, इसने बहुत बार इसको जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये करंट का भी है, जो कि अभी दूसरे नंबर का टाइगर रिजर्व बना है। तो आप सबसे बड़ा पहले बताइए कि कौन सा है। जिम कॉर्बेट, माधवगढ़, नागार्जुन श्रीशैलम या सुंदरबन टाइगर रिजर्व। देखिए इनमें से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है आपका माधवगढ़ श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में, ठीक, आंध्र प्रदेश में। ये तो सबसे पहला, सबसे फर्स्ट नंबर का हो गया। सेकंड नंबर का कौन सा है? दूसरे नंबर का कौन सा है? पहले नंबर का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, आंध्र प्रदेश में। दूसरे नंबर का है आपका, सेकंड नंबर का है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है ये। अच्छा, टोटल टाइगर रिजर्व कितने अगर बात कर लें तो कुल कितने हैं? कुल है 58, और 58 नंबर का है माधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, 58 नंबर का है माधवगढ़, जो कि कहाँ है? एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में यह है, मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व है। अच्छा, ये सुंदरबन जो टाइगर रिजर्व है, तो ये डेल्टा का निर्माण, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण भी होता है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? कौन कौन सी नदियों के बीच में होता है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण? एक तो गंगा हो गई, प्लस ब्रह्मपुत्र नदी के में इसका सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात कर लें। पहली बात है कहाँ है? उत्तराखंड में है। इसको पहले हेली टाइगर रिजर्व के नाम से भी कहते थे, जानते थे। जिम कॉर्बेट को हेली टाइगर रिजर्व के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इस समय वर्तमान में इसका नामकरण करने की रामगंगा टाइगर रिजर्व की करनी की गई है। रामगंगा टाइगर रिजर्व इसकी रखने की बात कही जा रही है, मगर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, खाली बात हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत सरकार ने किस वर्ष द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की थी? द्वितीय पिछड़ा वर्ग की स्थापना कब की थी भारत सरकार ने? 1955, 1979, 1956 या 1980? बताइए, बताइए कब इस अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले की। पहला ओबीसी कब बना था? ओबीसी आयोग कब बना था पहला? पहला बना था 1955 में। कौन से, किस नाम से बना था ये? ये बना था काका कालेलकर, काका कालेलकर आयोग के नाम से। ठीक, और दूसरा कब बना? दूसरा बना 1979 में। ये किस नाम से बना था? ये बना था बीपी मंडल आयोग के नाम से, बीपी मंडल आयोग के नाम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपका इसका आंसर आप लगा लीजिए। द्वितीय पिछड़ा वर्ग कब बना था? 1979 में। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी रियासत भारत में जनमत संग्रह के माध्यम से एकीकृत की गई थी? जनमत संग्रह के मामले में जूनागढ़ का, जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा, कश्मीर? बताइए। देखिए इसका आंसर आपका है सही, जूनागढ़। हैदराबाद को कैसे शामिल किया गया था? हैदराबाद को शामिल किया गया था ऑपरेशन पोलो
चलाया गया था, जो आर्मी ने अपने यहाँ की ऑपरेशन पोलो चलाया था, तब इसको 1948 में शामिल किया था। ठीक है। जब गोवा की बात करें तो गोवा में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय चलाया था। और कब चलाया था? 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया था। ठीक। बाकी अब आप लोग बताइए क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट भी करके बताना, और इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। यदि कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेट मिले और ज़्यादा वीडियो बनाने का। बाकी आप लोग बेहतर तैयारी के लिए एक शॉर्ट नोट भी जरूर बना लीजिए। शॉर्ट नोट भी जरूर बना लीजिए, जिससे कि हल्की रिवीजन होती रहे। बाकी रिवीजन तो हम आपकी यहीं करवाते रहेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा।